Today I'm going to be doing a 12-hour study challenge, which means I will be studying for 12 hours. So let's find out if it is either a fail or a pass. Hello. So I started my day at 5 a.m. to prepare for the challenge today, which isn't my usual routine. क्योंकि आज 12 घंटा पढ़ना था, I decided to jot down my to-do list as usual and ये बहुत crucial part था आज के लिए. Additionally, in order to maintain my smoothness throughout the challenge, I needed to break down my time schedule as well. Either मैं 3 घंटा पढ़ती 4 सेशन के लिए या फिर मैं 4 घंटा पढ़ती 3 सेशन के लिए, जो कि दोनों मेरे लिए काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा था because this was the first time I was going to do something like this. That's why I decided to study for 2 hours for 6 session. Honestly ये बहुत लंबा to do list बना था जो करना था मुझे, but I was literally hoping that I finish all of them. Now, when I looked at my table, it was completely a mess. So I decided to clean this up as soon as possible so that I will get a healthy environment. फटाफट से डस्टिंग किया, बुक्स अरेंज किए अपने अपने जगह पे, टेबल अरेंज किया अच्छे से, एंड देन जब मुझे फील हुआ ओके नाउ इट्स गिविंग अ वाइब, देन आई डिसाइडेड टू गेट गोइंग एंड आई केम बैक फ्रॉम द शावर. I decided to do some skincare and all because obviously if I want the day to be productive, I need to feel fresh. इतनी सुबह सुबह मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने सोचा न्यूज़पेपर ना पढ़ के मैं एक जीके का सेशन देख लेती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए. इसलिए मैंने जीके के सेशंस अटेंड किए. बैकलॉग्स पढ़े हुए थे बहुत ज़्यादा, सो आई अटेंडेड इट. आफ्टर स्टडिंग जीके फॉर 1 आवर मुझे करंट अफेयर के बैकलॉग्स भी देखने थे, तो मैंने करंट अफेयर के बैकलॉग्स थोड़े नोट डाउन किए और ये 1 घंटा टाइम लग गया था पूरा इसको नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन यानी 5-6 दिन का बैकलॉग पड़ा हुआ था करंट अफेयर का. एक्चुअली मैं उसको बैकलॉग तो नहीं बोलेंगे, करंट अफेयर कर रही थी मैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने छोड़ दिए थे, वो टॉपिक्स मैं यहाँ से कवर कर रही थी. काफ़ी टाइम बाद सुबह उठ के पढ़ने की वजह से मेरे लिए 2 घंटा पुल करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी फोकस के साथ ये 2 घंटा किसी तरह पुल किया एंड आई वाज सो मोटिवेटेड. सो आई वेंट डाउन टू हैव माय ब्रेकफास्ट. इट वाज रियली यमी एंड देन 1 घंटे के ब्रेक के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, आई केम बैक और 3 घंटे की लॉन्ग सेशन के लिए मैं रेडी हो गई. मीनवाइल मुझे कुछ मेडिसिन्स लेने थे, इसलिए मैंने स्टॉप वॉच को थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया और ये आई ड्रॉप्स और ये सप्लीमेंट लिया.
पोस्ट दिस आई वांटेड टू स्लीप, दैट्स वाई मैं 1 घंटे के लिए सोने के लिए गई, लेकिन 1 घंटे ना सो के मैं 2 घंटे सो। उसके बाद जब मैं उठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई वेस्टेड 1 more hour। इससे बढ़िया है कि लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग एज सून एज पॉसिबल। सो आई केम बैक एंड आई रियलाइज्ड कि मेरे रूम में बहुत गर्मी हो रही है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू फाइंड अ प्लेस जहाँ गर्मी कम हो रही हो, and so that I could study. So I went downstairs to study on the dining table. I was so happy while taking this off. Anyways, meanwhile, I got a package from Lenskart. I got new lenses as well as new फ्रेम। ये अनपैक करने के बाद से मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया और फिर अपने नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट सेशन मेरा प्रैक्टिस सेशन था, इसलिए मैंने इंग्लिश और लीगल रीजनिंग के कोचिंग मटेरियल उठाए और मैं डाइनिंग टेबल पे वापस आ गई विथ माय कोल्ड कॉफ़ी। After completing that session, I had my dinner and I also enjoyed some music. संडे को मॉक दिया था जिसका एनालिसिस करना बाकी था, इसलिए मैंने इंग्लिश और क्वांटिटेटिव टेक्निक का एनालिसिस शुरू कर दिया। घंटे बाद I tried to take 5 minute rest, so I went downstairs and bought cashews, filled my water bottle and came back to the study zone again. Meanwhile, I decided to tick off my to-do list. The last task was still there. I really wanted to complete this as soon as possible. Oh my god, I cannot even believe now while I'm editing the video that I completed a 12-hour long study challenge. Wow, what an achievement. At last, I noted down the day because it was an achievement, and I also ticked my last box. Yes. अगेन टाइम की दिक्कत हुई थी कि मैंने सोचा था कि मैं 11:30 तक कंप्लीट कर लूँगी, बट नहीं हुआ। इट टुक मी quite long hours, but it's okay. At least I did something which was beyond my limits. I pushed myself this far. This is an achievement, of course. Wow, कैमरा गिर गया। और हाँ,
12 घंटा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 4 घंटा भी पढ़ रहे हो लेकिन वो 4 घंटा प्रोडक्टिव होता है, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ये मैं रोज़ नहीं करती, ये बस मैंने आज किया है और मैं ये देखना चाह रही थी कि अगर मैं 12 घंटा पढ़ती हूँ तो क्या मैं इक्वली प्रोडक्टिव होंगी, विच वॉज़ ट्रू। मैंने काफ़ी हद तक प्रोडक्टिविटी फ़ील की उस दिन। वैसे ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ये चैलेंज किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उस टाइम अपने लिमिट को एक्सप्लोर कर रही थी एंड इट वाज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। बाय द वे, इफ़ यू हैव फन challenges in your mind going on right now, please drop it down below. I will check it out and I will try my best to make a video on it. If this video managed to give you a little motivation, then don't forget to give it a big fat thumbs up. I would really appreciate it. And that's how we wind up. Bye bye, Tata. See you. 1, 2, 3.